हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे आर ओ का जो आपका 2014 का मेंस हुआ था उसके अगले 60 क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, 60 क्वेश्चंस देख लिए थे। जीएस में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। 60 क्वेश्चंस आप पहले देख चुके, 60 क्वेश्चंस आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक है? तो जहाँ पे संस्कृति की बात आ जाए तो वो आपको संस्कृति के अंग पता होने चाहिए कि क्या क्या है संस्कृति के अंग। सबसे पहले धर्म बिल्कुल है, कानून बिल्कुल है। कानून कैसे? जैसे सती प्रथा है आपका, पहले संस्कृति का पार्ट था ये हमारे कल्चर का, इसको कानून ने क्या किया, बैन कर दिया। जब कानून ने बैन कर दिया तो ये हट गया। तो कानून ही अच्छी चीजों को संस्कृति का पार्ट बनाते हैं और गलत चीजों को हटा देते हैं। परंपराएं जो चली आ रही वो भी पार्ट है, तो क्या पार्ट नहीं है? राजनीति आपका क्या है, पार्ट नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब पार्ट है। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? समाज की बात हो रही है। सामाजिक संरचना में क्या होता है? जनसंख्या बिल्कुल होती है, धर्म बिल्कुल होता है, जातियां भी होती हैं। निर्धनता आपका क्या है? आर्थिक संरचना की बात हो गई यहाँ पे। तो ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें समाज के पार्ट हैं और कौन सी चीजें आपकी कल्चर या संस्कृति के पार्ट। आगे चलते हैं। कूट, इन्हीं में से कूट आपको चयन करना था एक्चुअली। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कि सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण बोला गया था, तो निर्धनता नहीं है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 इसमें से देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। एक मिनट, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्न में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से जनसंख्या क्या है आपकी स्थायी हो जाएगी? तो इसमें देखोगे सी वाली, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों चीजें स्थिर हो जाएं तो जनसंख्या क्या है, स्थायी हो जाती है। सपोज करो जन्म दर तो स्थिर हो गई और मृत्यु दर कम हो रही, तो जनसंख्या कम होती चली जाएगी। जन्म दर आपकी कम हो गई और मृत्यु दर आपकी क्या हो गई, वो भी कम हो गई। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें कम हो रही, लेकिन कौन सी ज्यादा दर से कम हो रही, तो उससे भी जनसंख्या में वो, तो दोनों चीजें आपकी एक स्थिर हो जाएंगी, इस रेट से बढ़ रही हो, इस रेट से कम हो रही। फिर आगे आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को रीजनिंग के पोर्शन में करा देंगे, ये जीएस में ही आते थे, ठीक है। तो इनको नहीं लेंगे, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस रख लिया इसलिए कि आपको भी पता चले कि रीजनिंग में किस लेवल तक क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज वाला आ गया, ये संबंध वाला आ गया, रक्त संबंध वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते थे पहले। और ये मेंस का पेपर है, ये ध्यान रखना। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, फिर चलते हैं हम सीधा जीएस पे। फिर आ गया जीएस कि निम्न देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में बता दूं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को छोड़ के ये हो गया उत्तरी अमेरिका। बीच में छोटे छोटे से बहुत सारे देश हैं, ये वेस्ट इंडीज वगैरह है। वेस्ट इंडीज में एक देश नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। बरमूडा का नाम सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग ने बहुत बड़ा शतक मारा था उनके खिलाफ, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे, हॉन्डुरस हो गया, इसके बाद पनामा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, ये सब आपके क्या मध्य अमेरिका में आते हैं तीनों। सिएरा लियोन कहाँ आता है? अगर किसी ने देखा हो, पश्चिमी अफ्रीका में। किसी ने मैप देखा होगा अफ्रीका का, तो पश्चिमी अफ्रीका में आता है ये आपका सिएरा लियोन, ठीक है। फिर आते हैं, निम्न महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? 2011 में जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका जो है इसका सबसे कम था। इसके बाद उत्तरी अमेरिका सेकंड नंबर पे था, यूरोप का 70 है, अफ्रीका का और ज्यादा है। तो सबसे कम किसका हो गया आपका? दक्षिणी अमेरिका का। निम्न में से किस हरिकेन ने, अभी उस टाइम का करंट है ये हरिकेन, तो यहाँ से आप ये जान पाओगे कि यूएसए में इसको क्या बोला जाता है, हरिकेन भी बोला जाता है और कहीं पर टॉर्नेडो भी बोला जाता है, ये दोनों बोला जाता है यूएसए पे, ठीक है। तो उत्तर पूर्व यूएसए का जो है, उत्तर पूर्व पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था, ये सैंडी था, उस टाइम आया था। निम्न में से कौन सी, तो ये आपको बताएगा कि करंट आपको कहाँ से पढ़ना, ठीक है। निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो दूसरी सबसे गहरी झील की बात हो रही, पहली गहरी झील आपकी बैकाल है, दूसरी है टंगानिका, लेकिन सबसे लंबी, मतलब लंबाई में फर्स्ट नंबर पे है आपकी टंगानिका झील। आप लोगों को कमेंट में बताना है कहाँ से बहती है।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो टिटिकाका लेक बोलीविया और पेरू में है आपकी, बिल्कुल सही है। ठीक है, टिटिकाका लेक। उर्मिया झील कहाँ है? ईरान में। तो यहाँ से एक तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी झील कहाँ है। गिनी चुनी 15 से 20 झीलें होती हैं इंडिया प्लस विश्व की मिला के, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से आप मैन मैन पढ़ लोगे तो ऐसे भी चीजें याद होती हैं। रेंडियर झील कहाँ है आपकी? कनाडा में। ये आपका गलत है। ठीक है, तो रेंडियर, विनिपेग, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर, ये 4 झीलें आपकी कनाडा में हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अथाबास्का भी आपकी कहाँ है? कनाडा में। भारत के निम्न भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ ली है उनको ये सारी चीज़ें अब पता चल गई होंगी। उनको बताया है आपको चट्टानों में कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में आग्नेय चट्टान होती है, उसमें धातुएं जो होती हैं अंदर से निकलती हैं भूगर्भ से, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में ही आपकी क्या धारवाड़ क्रम आता है, पुराना है। तो प्राथमिक चट्टानों में इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आपका लौह अयस्क। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो लघु सुंदरा आपका कहाँ है? ये गुजरात में। ये गर्म पानी के स्रोत हैं। ठीक है, गर्म पानी होता है ना जो जलकुंड, गर्म जलकुंड, उसके स्रोत पूछा गया है। अवलोली आपका महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत पूछा जाता है, इसको पढ़ लेना। और सोहना आपका हरियाणा में। ठीक। अब ये गर्म पानी क्यों होता है? जिन लोगों ने जो ज्योग्राफी पढ़ता है आगे चल के वो देखोगे, और खासतौर से आपको पहले भी पढ़ाया गया कि जो जहाँ पे ज्वालामुखी अंदर रह जाता है लावा, उसके बगल से अगर पानी गुजर रहा है तो ये गर्म हो जाता है, फिर गर्म पानी के कुंड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्रोत वहीं से ही आता है। भारत की निम्न नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली एकमात्र नदी है सतलज नदी। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत के बाद सारे जितने भी श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन सबको काटती हुई बाहर आती है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? ये देखो, शिवकाशी जो है ना, पटाखा वाला केंद्र है। यहाँ पे पटाखे बनाए जाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा नियोजित किया जाता है। हर साल यहाँ पे कहीं ना कहीं विस्फोट की खबरें आती हैं। ये है आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु कौन सा है आपका? मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई। आगे आ जाते हैं। 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इसके लिए आपको लोकेशन पता होना चाहिए। इंडियन जो आपका है, इंडिया का नीचे का मैप वो ये है, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, और नीचे चले जाओ तो। ठीक है, अब ये जो आपके हैं, यहाँ पे आई थी सुनामी आपकी, ये वाले पूरे पोर्शन में, जापान वगैरह इधर। तो कहाँ पे आएगा सबसे ज्यादा प्रभावित? ए सेक्टर करेगा। इस क्षेत्र में क्या है आपका? कोरोमंडल। और यहाँ क्या है आपका? मालाबार। तो सर्वाधिक प्रभावित क्या था आपका? कोरोमंडल तक। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सीमेंट उद्योग पोरबंदर में बिल्कुल है, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई यहाँ पे। एक नलिया करके जगह है गुजरात में, उसी तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्री। एक सांगी करके जगह है, सांगी सीमेंट का भी नाम सुना होगा, तो वहाँ पे सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्री हैं। फिर पेट्रो रसायन नागथेन में, बिल्कुल सही है। चीनी, चीनी आप बताओ, सिलवासा क्या है? दमन दीव, दमन एंड दीव की राजधानी थी। ठीक है, सिलवासा। तो क्या चीनी उद्योग है यहाँ पे? चीनी कहाँ? यूपी और महाराष्ट्र। तो ये वाला आपका क्या है? सुमेलित नहीं होगा, ये सही हो जाएगा आपका मतलब। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है आपका? जूट। जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। मैंने बोला कि दुनिया का 75% जूट पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश मिला के होता है, और ज्यादा। ठीक है, और भारत का भी 70-75% यहीं पे। चाय कहाँ है आपकी? असम में। रबर कहाँ है? केरल में। और गन्ना कहाँ है? यूपी में। अब आप मिला लेना। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है। पतरातू झारखंड में तापीय विद्युत केंद्र, बिल्कुल है। झाकरी जल विद्युत, बिल्कुल है। कलपक्कम तमिलनाडु में नापकीय, ठीक है, ये भी है। कोरबा, झारखंड का कोरबा है, एक कोयला के लिए फेमस है।
एनटीपीसी का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पे, 2300 मेगावाट से ऊपर बिजली बनती है, कोयला का प्लांट। तो ये पवन ऊर्जा के लिए नहीं है, ये किसके लिए है आपका, थर्मल पावर के लिए। निम्न पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो इटली में इनमें से अगर आप देखो तो एपिनाइन है आपका, ये कहाँ है, इटली में। जूरा पर्वत आपका स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अब आगे आते हैं, ये देखो ये यूपी स्पेशल आ गए। यूपी स्पेशल भी बहुत सारा पूछते हैं, यहाँ से आपको एक तो ये पता चलेगा कि यूपी स्पेशल कितने क्वेश्चन आते हैं। सोनभद्र किस चीज के लिए फेमस है? चूने का पत्थर, इधर, ठीक है। इसके बाद ललितपुर सबको पता होना चाहिए, ललितपुर तांबा के लिए, इलाहाबाद शीशे तथा शीशे वाली बालू जो है ना, और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र आपका तांबे के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। इलाहाबाद शीशे वाली सैंड जो होती है उसके लिए, गिलास सैंड। तो ये इस हिसाब से अब आप मिला लेना। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसके, कौन से ऋषि को है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराणों की रचना की है। भागवत पुराण की इन्होंने ही रचना की है। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, ठीक है, बचपन का। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन चना वगैरह बहुत उगता है यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? झांसी में हुई थी 2014 में, संसद में कानून आया था। आज भी है विश्वविद्यालय। चारागाह संस्थान भी है, केंद्रीय चारागाह संस्थान भी यूपी में ही है। तो ये सब इससे क्वेश्चन भी आए थे इस बार वीडियो एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे? ये कानपुर में आपका। निम्न युग्मों में से जितने भी संस्थान यूपी में स्थापित हैं सबको एक जगह लिख लेना, बार बार पढ़ते रहो, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। दलहन कहाँ है, गन्ना कहाँ है, ये सब। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना, नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग बिल्कुल सही है। इसके बाद सीतापुर में प्लाईवुड। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग क्या यहाँ पे है? खेलकूद के लिए कौन सा है? मेरठ। और आगरा थोड़ा बहुत चलो तो, है ना, ये है खेलकूद के लिए, ये दोनों फेमस। खासतौर से अगर एक आए तो वो मेरठ आपको लगाना है। गोरखपुर क्या है? टेराकोटा की वस्तुएं। सर्विस सेक्टर गोरखपुर में बहुत ज्यादा वो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वाराणसी रेशम उद्योग, ये तो पता ही होगा। फिर आ जाते हैं, फिर से दो सूची हैं उसको सुमेलित करना है आपको। तो देखो खेल का सामान फिर से आ गया मेरठ, बिना कहे लगा दो। पीतल की मूर्तियां आपकी मथुरा, अगर पीतल की बर्तन आ जाते तो क्या मुरादाबाद हो जाता। दिया सलाई उद्योग आपका कहाँ है? बरेली के बाजार में। इसके बाद लकड़ी के खिलौने के लिए क्या बचा आपका? वाराणसी। तो बस हो गया काम, अब इसको मैच कर लेना। निम्न में से किसने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच जुलाई 2015 में, ये उस टाइम का ना करंट आ गया, तो अब ये इससे आपको आइडिया लगे, इसको भी नहीं करेंगे हम, थोड़ा बहुत जिसको बताना वो बताते चलेंगे। ये यहाँ पे स्मिथ थे, लेकिन ये क्या है आपको यही देखना है कि क्रिकेट से आ रहा है। ट्रिप एडवाइजर ने एक रिपोर्ट पेश की थी 2015 में, प्रकाशित की थी कि विश्व का सबसे सस्ता पर्यटक स्थल कौन सा? हनोई था, लेकिन ये मैं बोला इसको लेटेस्ट देखना है आपको। अब लेटेस्ट जब आप करंट पढ़ोगे तो आपका झुकाव किस तरफ होना चाहिए वो आपको पता चलेगा। हाल ही में जापान ने मतदान की आयु घटा दी, उस टाइम पे घटाई थी, तो मतलब ये वर्ल्ड के भी करंट अफेयर जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के हैं वो भी उठा रहे हैं। तो कितनी, 18 कर दी थी 20 से। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब, ये उस टाइम का करंट था, और ये ग्रेफीन था, ग्रेफीन की सहायता से सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भी करंट आपके पूछे जा रहे थे। किस विकसित देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में बकायादार घोषित किया गया, मतलब डिफॉल्टर? विकसित देश था, यूरोपियन देश था, ग्रीस था उस टाइम का, तो ये भी करंट में आ रहा है। तो इस टाइम पे आपका क्या, श्रीलंका है, डिफॉल्टर हो ही गया था। पाकिस्तान बच रहा है अभी थोड़ा, देखते हैं कब तक बचता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जून 2015 में विश्व शांति सूचकांक एक जारी किया था, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ये चीज आपको इस टाइम पे देखनी है, 2023 में कौन सा स्थान है, कमेंट सेक्शन में बताना।
भारत का इसमें फर्स्ट नंबर पे अधिकतर आप देखोगे बहुत टाइम से आइसलैंड ही है। जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप में भी आइसलैंड है और इकोनॉमिक्स एंड पीस में भी रहता है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक यात्री विमान, दो साइंस एंड टेक से फिर से आ गया, तो साइंस एंड टेक अच्छे से कवर करके जाना है कि यात्री विमान, इलेक्ट्रिक यात्री विमान किस देश ने बनाया था। उस टाइम पे चीन था। भारत के राष्ट्रपति की स्वीडन यात्रा, तो हाल ही में जो यात्रा हुई थी उस टाइम पे उसकी बात हो रही, अभी तो ये कोई मतलब ही नहीं है, प्रणब मुखर्जी जी तो अब रहे भी नहीं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा थर्मोकोल की प्लेटों की बिक्री पर प्रतिबंध, तो ये भी प्लास्टिक बिक्री पर प्रतिबंध की बात कहाँ से हो रही थी, झारखंड था उस टाइम। उन राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु, तो देखो परियोजना पे भी करंट करंट के क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितने आ रहे हैं, वो देखो तो यहाँ पे क्या था, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किसने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रथम शतक, तो क्रिकेट से ठीक ठाक 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना, क्रिकेट को अच्छे से पढ़ लेना। इस वर्ष की भगवान जगन्नाथ की नौ कलेवर रथ यात्रा सदी की है, ये भी करंट का था। तो सदी में क्या होता है ना, एक टाइम होता है इनका कि 8 वर्ष 14 वर्ष ऐसे करके कोई एक मुहूर्त होता है, उसमें नौ कलेवर यात्रा निकलती है, तो उस टाइम की ये प्रथम थी सदी की, मतलब जो 2019 में 1996 में हुई थी, इसके पहले फिर 2000 में, हाँ 2012-13 जब भी हुई हो। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया था, तो उसी टाइम का यूपी का करंट है, ये ध्यान रखो। तो जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा चलाया गया था। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में, उसी टाइम का है, कि जो लोकायुक्त थे उसके चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को क्या है समाप्त कर दिया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव लेके आए थे, यूपी ही थे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है, ये आज भी यही है, सेम सीन है, केरल है। बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और टोटल मृत्यु दर, इन सब में केरल का स्थान हमेशा अधिकतर टॉप 3 में, टॉप पे रहता है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। जनसंख्या घनत्व देखो तो सबसे ज्यादा 1106 बिहार, 1028 वेस्ट बंगाल, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे। फिर आ जाता है आपका क्या, केरल, देन आ जाता है आपका यूपी, चौथे नंबर पे यूपी है। अब ये ध्यान रखना है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो महिला का लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक है, केरल में, 1000 के ऊपर है कुछ, ठीक है, 1070-80 के आसपास। फिर दूसरे पे 997 या 98 तमिलनाडु है, तो ये केरल हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, जनसंख्या पूछा, प्रतिशत बोला जाता तो पंजाब था, जनसंख्या बोला तो यूपी, ठीक है, यूपी में प्रतिशत 20 के आसपास है, लेकिन यूपी की जनसंख्या इतनी है कि इसका 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है, पंजाब का ये भी 2.5 गुना हो जाएगा। झरिया कोयला स्थित निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है, झरिया बोकारो लोगों ने सुना होगा, कहाँ है, झारखंड में, जहाँ से झरिया, जहाँ से झारखंड। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है, तो दक्षिण एशिया के देशों को पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले अगर देखो उस टाइम पे तो पाकिस्तान था, फिर आपका इंडिया था, फिर बांग्लादेश था। अब ये सीन उल्टा हो गया, हो जाएगा, हुआ नहीं तो हो जाएगा। इंडिया का जो आपका है 35 के ऊपर चला जाएगा, पाकिस्तान 36 था, 36 ही रह गया अभी, जब से ज़्यादा नहीं। बांग्लादेश 28 था, ये 36 के आसपास पहुंच गया। तो मुझे लगता है इस बार ये चीज़ें उलट गई, पहले पे बांग्लादेश आएगा, दूसरे हो सकता है पाकिस्तान बना रहे, अगर भारत 37 हो जाएगा तो इंडिया आ जाएगा दूसरे पे हाल ही में, क्योंकि अभी भारत की जनगणना हुई नहीं, 2021 में होनी थी, लेट होती चली जा रही। फिर श्रीलंका, तो लास्ट में श्रीलंका है आपका। तो अगर उस टाइम का क्रम देखो तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, देख लेना अपने हिसाब से। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, कथन पूछा, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, बिल्कुल कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक कारण कैसे होगा, आपके मन होगा तब थोड़ी कर लोगे, कुछ नियम है कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता, बिल्कुल किया जाता। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। टी के ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया, टी के ओमेन है जो नगरीकरण पे बहुत सारी चीजें लिखी, उनकी थीसिस है। तो उन्होंने बोला कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर नगरीय परिवार का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल। अगला क्या बताया इन्होंने,
सत्ता की संरचना के आधार पर बिल्कुल सत्ता की संरचना बदल जाती है। यहाँ पे ग्राम में आप ग्राम पंचायत रहती है, वहाँ पे आपका नगर पालिका हो जाती है। नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर ये भी बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी के आधार। भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसको करंट में आपको देखना पड़ेगा क्या है। तापी ऊर्जा अभी भी भारत में 60 है, 58 के आसपास है, क्योंकि 40% कुल ऊर्जा का भारत ने प्राप्त कर लिया था नवीकरणीय से। ठीक है, ये बहुत पहले प्राप्त कर लिया, 1 साल पहले, अब तो 1 साल होने वाला है। तो 40 ये कर लिया है, और आपकी जो नाभिकीय ऊर्जा है 1 पॉइंट कुछ वो है, तो ये कितना 58 के आसपास रहेगी ये तापी ऊर्जा अगर देखो आप। अब इसमें नवीकरणीय में आपको देखना है सोलर, जो सौर ऊर्जा है वो ज़्यादा है, फिर आपकी पवन है। तो आपको ये देखना है ये डेटा कितना है। तो सबसे ज़्यादा तो तापी होगी, फिर से सौर और पवन में देखना है कि सौर और पवन क्या आपके जली से आगे होगी, क्योंकि जली 12 के आसपास थी, 12% कुछ। अगर ये आगे हो गई तो उस हिसाब से आप अरेंज कर लेना। उस टाइम पे क्या था कि तापी थी आपकी, फिर जली थी, फिर आपकी नाभिक थी, और फिर वायु थी उस टाइम का। निम्न नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में है ये। यहाँ पे आपके टोटल 120 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दैट मीन्स 2014 का जो आपका मेंस है उसके सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर आपके प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन आता रहे। अगर 10 से 12 पेपर्स भी आ गए और आपने अच्छे से कर लिए तो 30 से 40 क्वेश्चन तो इन्हीं सॉल्यूशन से मिल जाते हैं, बहुत कारगर होते हैं। ये एक आइडिया लगता है कि पढ़ना कहाँ से और क्या क्या है। तो आराम से पढ़ते रहिए। जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना है उनको पता होना चाहिए कि 3 बैच चल रहे हैं हमारे RO के, जूनियर असिस्टेंट और BPO के। फीस 299 है। उसके लिए आपको GS रेवोल्यूशन करके ऐप होगा टेली प्ले स्टोर पे, ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए तो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट रहता है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी नंबर समेत मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।